वेलकम टू मॉडर्न अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे G20 की। रिसेंटली हमारे देश में काफी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और हमने भी उन मेहमानों का जोरों शोरों से स्वागत किया। पूरी दुनिया ने हमारे देश की मेहमान नवाजी देखी, साथ ही में हमारे देश का कल्चर को भी जाना और अब हमारे प्यारे भारत देश की तारीफ भी हो रही है पूरी दुनिया में। तो आप में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप क्या है, क्यों बना है, इसमें कौन कौन से देश हैं और इस ग्रुप की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। G20 अपने नाम से ही साफ है कि यह 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक मंच बनाने की सोची, जहां पर विश्व भर की आर्थिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 18 बैठक हो चुकी है और भारत ने इसकी 18वीं बैठक की ही मेजबानी की है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। अब इसमें डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। G20 कितना ताकतवर ग्रुप है। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया है। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालता है। G20 कैसे काम करता है? दरअसल जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठक आयोजित करवाता है। वह बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 दो समांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। शेरपा ट्रैक जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। ऐसे ही G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है, ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है? साल 2008 के बाद से हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में हुई है। G20 मीटिंग में जो एजेंडा बनाया जाता है और काम हो रहा है, उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रोइका में 3 देश मिलकर काम करते हैं। इस साल का प्रेसिडेंट, पिछले साल का प्रेसिडेंट और आने वाले साल का प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में, इस साल इंडिया में और अगले साल ब्राजील में होगी। ये 3 कंट्री एक ट्रोइका सिस्टम है। ये जो G20 की अध्यक्षता होती है ना, ये हर साल अलग अलग देशों के पास इसकी अध्यक्षता जाती है। एक अमेरिका ही ऐसा देश है जो अब तक 2 बार अध्यक्ष बना है और इस बार इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है और अब ये G20 G21 कहलाएगा।
G20 की बैठक से क्या फायदा? आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि इस G20 की बैठक से दुनिया को क्या फायदा? G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। ऐसे में G20 जैसे अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और G20 में भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है, जो दुनिया के विकासशील देशों को आधारभूत ढांचे के विकास के नाम पर चीन के कर्ज के जाल से बचाएगा। इसी तरीके से G20 में कई प्रकार की डील हुई हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही करंट की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।